जय श्री कृष्ण। भगवान की प्रेरणा से एक लीला घट गई। नारद जी कंस के पास पहुंच गए और कंस को एक सलाह दिया नारद ने। नारद ऋषि नृप सोयो भाषत। क्या कह रहे हैं नारद जी? उस राजा कंस से नृप नारद ऋषि नृप सोयो भाषत। वे हैं काल तुम्हारे प्रगटे, काहे उनको राखत। तो क्या करें? कंस पूछा। काल हैं हमारे, हम समझते हैं नंद जी के यहाँ हैं, तो हम करें क्या? तो काली उरग रहे जमुना में। काली नाम का सर्प जमुना में रहता है। तुम नंद जी से कहो कि वहाँ से एक कमल जो है वो ला के तुम्हारे यहाँ देता है। तैं कमल मंगावहूँ, दूत पठाई देहु ब्रज ऊपर, नंद ही अति डर पाव। तुम ऐसा करो तो स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र के यंत्रभूत देवर्षि की यह प्रेरणा तुरंत ही क्रिया में भी परिणत हो गई। और कंस जो है पुनि पुनि कंस मुदित मन किन्हऊ, दूत ही प्रगट कही यह वाणी, पत्र नंद को दिन्हो। काली दह के कमल पठावहु, तुरत देखी यह पाती, जैसे काली कमल हों पहुँचे, तू कहियो यही भांति। ब्रजेश उस समय तोरण के समीप अवस्थित थे। अंशुमाली की किरणें ब्रजपुर को उद्भासित कर रही थी। प्रातः का शीतल मंद सुगंध समीर ओठ से झरझर कर ब्रजेश को स्पर्श कर रहा था, किंतु उनकी आंखों के आगे तो अंधेरा छा गया। अपने नीलमणि की अनिष्ट की आशंका से वे कांप उठे। शूल की सी वेदना होने लगी, शरीर दुख भार से जल सा उठा। दूत तो चला गया और ब्रजेश किसी से कुछ भी न कहकर अपने शयनगार में ब्रजरानी की सैया पर कटे वृक्ष की भांति आकर गिर पड़े। जो दूत जो दिया वो पाती, उसको सुन करके पढ़ के ब्रजेश जो है शयनागार में ब्रजरानी की सैया पर जैसे वृक्ष कटा हुआ वृक्ष गिर जाता वैसे आकर के गिर पड़े। और परिस्थिति की गंभीरता का अनुमान कर प्रमुख गोप जो थे वे सब आ पहुँचे। अब ब्रजेश्वर अत्यंत विह्वल होकर उन प्रमुख गोप को कह रहे हैं कि आप चढ़ें ब्रज ऊपर काल, आप चढ़ें ब्रज ऊपर काल। क्या कहें भाई, ब्रज के ऊपर तो काल आ गया। क्या हुआ? तो कहाँ निकस जई, कहाँ जाए यहाँ से? हम ब्रज से भाग के कहाँ जाए? कहाँ निकस जई को राखै, नंद कहत बेहाल, आप चढ़े ब्रज ऊपर काल।
अब आगे कहते हैं कि मोहि नहीं जिए को डरने कहूँ, हमको कोई डर नहीं है, लेकिन दो सुत को डर पाऊँ, लेकिन दो जो बलराम और कृष्ण हैं उनके कारण हमको डर लग रहा है। गाँव तजाऊँ कहूँ जाऊँ निकसिल नहीं काज पड़ाऊँ, अब उबार नहीं दीसत कतहूँ शरण राखी को ले, कहाँ निकस जई को राखे नंद कहत बेहाल, आप चढ़े ब्रज ऊपर काल। और ब्रजरानी ब्रजपुर वनिताओं से आवृत होकर सोच कर रही थी, उनकी आंखों से अनर्गल अश्रु प्रवाह झर रहा था। ये तो नंद जी का हालत है और इधर ब्रजरानी की आंखों से अनर्गल अश्रु प्रवाह हो रहा है। नंद घरनी ब्रज नारी विचारती, ब्रज ही बसत सब जन्म सिरानो, ऐसी करी न आरती। काली दह के फूल मंगाए को आनई धो जाई, काली दह के फूल मंगाए को आनई धो जाई, ब्रजवासी ना तरुस मारे, बांधे बल रू कन्हाई। यह कहत दो नैन ढराने, नंद घरनी दुख पाई। कंस की पाती से दोनों डर गए हैं। माता और पिता आए नील सुंदर, इसी समय में नील सुंदर आ गए। उनके सुमधुर कंठ की सुधा धारा से वहाँ का जलता हुआ वातावरण शीतल हो गया। सूर श्याम चितवत माता मुख, बूझत बात बनाई। क्या बात बना दिया भगवान ने। जननी भी उनके बिंब विडम्ब अधरों पर आतुर स्नेह का चुंबन अंकित कर बोल उठी, पूछो जाए तात सो बात, मैं बलि जाऊं मुखार बिंद के, तुम्हें काज कंस अकुलात। मैया की बात सुन लेने के अनंतर श्री कृष्णचंद्र बाबा के पास चले, किंतु वहां पहुंचने से पूर्व ही उनके अपरिसीम ऐश्वर्य की एक क्षीण रेखा प्रकाशित हो उठी। बाल्य लीला बिहारी की वह मुग्धता बाहर से अक्षुण्ण रहने पर भी भीतर उसका आलोक परिव्याप्त हो उठा और तदनुरूप मन ही मन अग्निम कार्यक्रम का निश्चय हो गया। बाबा ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी। आए श्याम नंद पैधाए, जान्यो मातु पिता बिल खात, अबहि दूरी करो दुख इनको, कंस ही पठै देऊ जल जात। मूसो कहो मूसो कहो, मूसो कहो बात बाबा यह, बहुत करत तुम सोच विचार, कहा कहो तुम सो मैं प्यारे, कंस करत तुम सो कछु झार। क्या हम तुमसे कहें पुत्र सुनो, कंस तुमसे बहुत झार करता है, तुमको देखना नहीं चाहता। जब तक जन्म भयो है तुम रो, कित्ते करवर दो कित्ते करवर टरे कन्हाये, सूर श्याम कुल देवनी तुमको, जहाँ तहाँ कर लियो सहाई।
फिर तो श्री कृष्णचंद्र का दिया हुआ मधुराति मधुर आश्वासन एक साथ सबके कानों में गूंज उठा। जैसे बाबा ने कहा कि सूर्यश्याम कुल देवनी, तुम कौन? जो तुम्हारे कुल देवता हैं वही तो तुमको बार बार बचा रहे हैं। जहाँ तहाँ कर लियो सहाय। तो श्री कृष्णचंद्र का एक आश्वासन आया, सबके कान में गूंज उठा कि तुम ही कहत को करे सहाय। तुम ही तो कह रहे होगे, हमारा कोई सहायता तो कर रहा है ना। तुम ही कहत को करे सहाय, सो देवता संग ही मेरे। जिस देवता का नाम लेते हो देवता ही तो मेरे साथ हैं। सो देवता संग ही मेरे, ब्रज तैं अनत कहूँ नहीं जाई। वह देवता कंस मारेगो, वही देवता कंस को भी मारेगा। वो संग मेरे ही संग है वो देवता। तो वह देवता कंस मारेगो, केस धरें धरनी घिसियाई। कैसे कंस को मारेगा? तो केस धरें धरनी घिसियाई। वह देवता मनाबहु सब मिली। आप लोग इतना ही काम कीजिए कि उस देवता को मनाइए खूब। तो वह देवता मनाबहु सब मिली, तुरत कमल जो देई पठाई। उसी देवता को आप लोग मनाइए तो तुरंत कमल को भेज देगा वहाँ पर। और अंत में ब्रजराज दुलारे के ओठों पर नित्य विराजित स्मित मानो किंचित और भी विकसित हो उठा हो। इस प्रकार तनिक सा हंसकर उन्होंने कुछ और भी कह दिया, पर सच तो यह है कि वे नहीं हंसे, उन्होंने यह बात नहीं कही। यह तो उनकी और घटना पटियसी योग माया ही। अधरों के अंतराल में हंस पड़ी और साथ ही अंतर्हित होने से पूर्व ब्रजरानी, ब्रजेंद्र, ब्रजपुरवासी, ब्रज बनिताएं सबके स्मृति पथ से उन्होंने इस घटना की संपूर्ण स्मृति को पोंछकर अपने अंचल में भर लिया। बाबानंद झखत की कारण यह कही मया मोह अरुझाई। सूरदास प्रभु मातु पिता कौं तुरत ही दुख डार्यों बिसराई। तभी इस समय तो सर्वथा भूल गए। निरसंस कंस का कोई दूत आया था, इसी को भूल गए। कमल भेजने का आदेश है, इसको भी भूल गए। योग माया ऐसा कर दिया। और तो क्या, स्वयं अनंत ऐश्वर्य निकेतन से कृष्णचंद्र ने भी पहले की भांति मुग्धता की चादर ओढ़ ली। सर्वज्ञ सर्ववित प्रभु भी से सर्वथा भूले से होकर गो संचारण के लिए वन में पधार गए। उसी समय भगवान गो संचारण के लिए वन में पधार गए और यहाँ घटना ऐसे घट गई। इस प्रकार लीला महाशक्ति की योजना के अनुसार ब्रजेंद्र नंदन के अनादि अंत विहीन चित्रपट में यह दृश्य उद्भासित हुआ और फिर मानो ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं। इस रूप में विस्मृति का एक घन आवरण इस पर डाल दिया गया। या यूं कहें कि लीला प्रवाह अनिर्देश्य बिंदु से प्रसरित होकर दो भागों में विभाजित हो गया। एक स्रोत मधुपुरी के कंस प्रासाद की ओर होकर आया, अन्य नील सुंदर के स्वप्न को छूकर ब्रजेश्वरी के वात्सल्य सिंधु में एक क्षीण कंपन का सृजन कर अंतर्हित हो गया। सदा के लिए नहीं अपितु समय पर ब्रज दंपति की वात्सल्य मंथन लीला में उस वेदना के मंथन दंड को अत्यधिक गतिशील बना देने के उद्देश्य से व्यक्त होने के लिए ऐसे ही मधुपुरी की ओर से प्रवाहित स्रोत भी कुछ देर तो प्रसिद्ध होता रहा, पर सहसा यह भी अंतरित हो गया। उसी की भांति यह भी उचित अवसर पर पुनः व्यक्त अवश्य होगा, किंतु यह होगा ब्रजवासियों को, ब्रजेंद्र दंपति को परम उल्लास में भर देने के लिए और उससे पूर्व
नाग बधुओं के हृदय में करुण भाव का संचार करने के लिए यह अभी अभी यहाँ पुनः व्यक्त हो रहा है। श्री कृष्णचंद्र इसलिए तो उस लीला स्रोत से परिचालित भावित होकर ही तो नाग बधुओं से कह बैठे हैं, जी सुनो, तुम कंस ने मुझे कालिए के दर्शन के लिए ही तो भेजा है। तुम पूछ रहे कौन हो बालक, तो कंस ने मुझे कालिए के दर्शन के लिए ही भेजा है, तुम उसे जगा दो। और वो कह रहे भाग जाओ, करवट लेने से पहले भाग जाओ। और भगवान कह रहे हैं कि तुम उसे जगा दो। कंस मुझे भेजा है कालिए के दर्शन के लिए। नाग बधुएं कातर होकर बारंबार आग्रह करने लगती है, रे बालक तू भाग जा। पुनि पुनि कहत सूर्य के प्रभु को, तू अब काहे न जाई पराई, तू अब काहे न जाई पराई। किंतु श्री कृष्णचंद्र तो वैसे ही हंस पड़े हैं, हंस रहे हैं। इतना ही नहीं, निर्भय नेत्रों से नाग पत्नियों को ही समझा रहे हैं। नाग पत्नी को क्या समझा रहे हैं? कहते हैं, कहा डर करो यही फनिंग को बावड़ी। और वे सर्प बधुएं उत्तरोत्तर व्याकुल होती जा रही है। कैसे शीघ्र से शीघ्र भगा दें इस हठी शिशु को। छलछलाती आंखों से वे बार बार कंस को कोस रही हैं और नील सुंदर की मनुहार कर रही हैं। कह रही हैं, कहो मेरो मानी, छाड़ी अपनी बानी, टेक पड़ी हैं जानी सब रावड़ी। तो ही देखें मया मोहियत ही भई, कौन को सुबन तू कहाँ आयो। तो ही देखे मया मोहिया अति ही भई। बहुत मुझे तुम्हारे ऊपर जो है प्रेम उमड़ गया है। तुम किसके लड़के? कौन कौन सुबन तू कहाँ आयो। मरो वह कंस निरवंश बाको होई, करयो यह गंस तू कौन पठायो। इसी समय कालिए ने करवट ले ली। फिर तो स्नेह विवश नाग बधुओं के हृदय का बांध टूटने सा लगा। हाय रे, कैसी भीषण परिस्थिति में फंसता जा रहा है यह बालक। कैसे समझाएं इस सौंदर्य निधि हठीले सुकुमार शिशु को। वे संकेत करती हैं मंद स्वर में बोलने के लिए, कम जोर से बोलो। पर श्री कृष्णचंद्र और भी जोर से कंस से पुकारने लगते हैं, अरे कंस को मारूंगा मारूंगा। क्यों तुम चिंता कर रहे हो? कंस को मारूंगा। उत्तर सुनकर सर्पबधुओं की आंखें सजल तो पहले थी ही, उनमें अत्यधिक निराशा भर जाती है और वे अस्फुट अश्रुपूरित कंठ से नील सुंदर की भवितव्यता जनित ऐसी बुद्धि को कोसने लगती हैं। कंस को मारी हों, धरनी निर्वारी हों, अमर उद्धारी हों उरग धरनी। सूर प्रभु के बचन सुनत उड़गिनी कहो, जाहि अब क्यों न मति भई मरनी।
क्यों नहीं चले जाते हो? क्यों तुम्हारा मति बुद्धि जो है मरने के लिए उतावला है? और नाग बधुओं कि उस स्नेह पूरित भर्त्सना का भी श्री कृष्णचंद्र पर कोई प्रभाव न हुआ, अपितु हंस हंस कर वे अब अपने चंचल कर कमलों से जल बिखेरने लगे। जोर जोर से जल बिखेरने लगे भगवान। क्यों? क्योंकि कल भी हम लोग भजन में गाए हैं भगवान कौन है? भगवान हैं जग पालक तो रास रचैया, गोवर्धन गिरधारी, कितने नाम तेरे नटवर, श्यामल कृष्ण मुरारी, ओ श्यामल कृष्ण, जिसका कोई नहीं इस जग में, उसका मीत कन्हैया, बंसी बजैया रास रचैया, काली नाग नथैया, काली नाग नथैया। राजा होया दीन भिखारी, सबका तू रखवाला, मुरलीधर गोपाला, घनश्याम नंद केला, घनश्याम नंद केला, घनश्याम नंद केला। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण